नमस्कार दोस्तों, अभी तक कटनी की जनता जनार्दन इस मुगालते में थी कि पुलिस अधीक्षक बेहद ईमानदार और पीड़ितों के हितैषी हैं। लेकिन एक युवती के मामले ने ये मुगालता पूरी तरह धराशायी कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि कटनी जिले का बड़वारा थाना, जो काफी अरसे से अवैध खनन, शराब, गांजा, जुआ जैसे तमाम तरह के गैरकानूनी कामों के लिए जाना और पहचाना जाता था, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इन तमाम गैर कानूनी धंधों को पीछे छोड़ पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन। कटनी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़वारा पुलिस की किरकिरी कराने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि जो काम कहीं नहीं होता, वो अजब गजब कारनामे कटनी पुलिस करके दिखाती है। गौरतलब है कि विगत दिनों एक युवती अपने तथाकथित प्रेमी की शिकायत दर्ज कराने बड़वारा थाना पहुंची थी। सबसे मजेदार बात यह है कि युवती की मौखिक शिकायत पर उसके आशिक गणेशपुर निवासी प्रभात पटेल को बड़वारा पुलिस उठा के थाने ले आई और उसको लॉकअप में बंद कर दिया। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह कंस को पता था कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, बावजूद कंस ने दोनों को एक साथ एक ही कारागृह में रखा और 8वें पुत्र ने कंस को निपटा दिया। उसी तरह बड़वारा पुलिस ने कंस के द्वापर युग को दोहराते हुए कलयुग में याद ताज़ा कर दिया। पुलिस ने आशिक आवारा प्रभात पटेल को अकेले बंद नहीं किया, बल्कि उसके साथ उस लड़की को भी बंद कर दिया जिसने अपने दीवाने आशिक पर पिछले 10 साल से शारीरिक शोषण करने की शिकायत लेकर बड़वारा पुलिस की चौखट में गई थी न्याय की गुहार लगाने। लेकिन बड़वारा पुलिस ने कंस की तर्ज पर पागल प्रेमी को युवती के साथ एक ही लॉकअप में ठूंस दिया, एक रात और मजा मारने के लिए। रात के खामोश सन्नाटे को चीरती लॉकअप के अंदर युवती का एक बार फिर चीरहरण हो गया। अगली सुबह जब नए सूरज का आगाज हुआ तो बड़वारा पुलिस ने युवती को भेज दिया एक और थाने की तरफ, जिसका रास्ता महिला थाना की ओर जाता था। युवती भी बड़ी आस लेकर जा पहुंची महिला थाने की शरण में कि शायद अब उसे यहाँ से कुछ इंसाफ मिल सके। लेकिन यहाँ तो पिक्चर कुछ और ही बन गई, जिसे देखने सुनने वालों की दांतों तले उंगली दब गई। महिला पुलिस ने डायरेक्टर का किरदार ही कुछ ऐसा निभाया, जिसने पिक्चर ही कुछ ऐसी बना डाली जो सबको हैरानियत में डाल दी। दरअसल जो पीड़ित लड़की महिला थाने आई थी अपने साथ 10 साल से हो रहे बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने अपना पुलिसिया रंग दिखाते हुए बिना शादी किए बलात्कारी प्रभात पटेल और लुटी पिटी शिकार हुई युवती को पति पत्नी बना दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया। तो है ना कटनी पुलिस का अजब गजब कारनामा। एक और बड़ी खबर की जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है कि जब से दहेज प्रताड़ना का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है, उसके बाद से युवती लापता गंज बताई जा रही है। यहाँ तक कल से उसका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है और पुलिस के आलाधिकारी को जैसे सांप सूंघ गया हो। रात भर पीड़ित लड़की को बलात्कारी आरोपी प्रभात पटेल के साथ एक ही जगह पर रखना, फिर उसका रात भर शोषण किए जाने और महिला थाना पुलिस के द्वारा मनगढ़ंत मामला पंजीबद्ध करने के मामले में अब तक दोषी पुलिस पर कोई कार्रवाई न किए जाने के पीछे आखिर पुलिस कप्तान की क्या मंशा है, समझ से परे है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ भाजपा सरकार नारी की सुरक्षा और सम्मान के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के दावों को कटनी पुलिस ने अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रभात पटेल नाम का लड़का है, गणेशपुर ग्राम का है। उसको शॉर्ट में छोटू पटेल बोलते हैं। वो 10 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। यही झांसा देते आ रहा है कि मैं शादी करूंगा तेरे से। मेरे साथ बाहर भी रहा वो, यही बोल के कि मैं तेरे से शादी करूंगा। हम लोग बाहर रह रहे थे एक ही स्थान पे। हम लोग आए थे गांव, शादी थी उनके फैमिली में, मेरे भी रिलेशन में। तो हम बोले वो शादी अटेंड करके हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न जैसे आने की हम लोग कोशिश किए सर, उसके दौरान घर वाले चोरी चुप के शादी लगाने लगे। जब मेरे को पता चला तो मैं ऑब्जेक्शन उठाई, तो घर वाले ही मेरा फ़ोन छीन लिए कि इसके पास पूरी डिटेल है और से प्रूफ वगैरह भी है। फिर मैंने सर एक हफ्ता उनका एक महीने मैंने कंटिन्यू उनका वेट किया कि ये लोग अब मान जाएंगे, अब मान जाएंगे। अब नहीं मांगे सर, तो मैंने शिकायत दर्ज किया महिला थाने में। मैं FIR की, तो उनने भी मेरा वहाँ पहले कांटेक्ट कर लिए थे। तो जो मेरी रिपोर्ट थी, इतनी गलत रिपोर्ट बनाई, घरेलू मामले में रिपोर्ट फंसा लिए कि वो तुम्हारा पति है, तुम्हारे साथ में रह रहा था, जबकि ना ही वो मेरे से शादी किया है और ना कुछ। इसके बाद मैंने दूसरी भी रिपोर्ट की 28 तारीख को 5 बजे शाम को। ये लोग क्या किए, मेरे को बड़वारा से लेके गए हैं अपने गांव, ये बोल के कि हम शादी कर देंगे और से तुम लोग बाहर चले जाना।
तो वहाँ पे जाने के बाद सर मेरे साथ ये लोग क्या किए कि घर वाले इसकी पूरी फैमिली आ गई थी, स्टैंड में गाड़ी भी खड़ी नहीं की है, साइड में गाड़ी खड़ी की है, सबके साथ मेरे को पैर के नीचे डाल रहे थे कि आज इसको ख़त्म कर देंगे। मेरे को बोल रहे थे तो रिपोर्ट तो वापस लेगी या नहीं। मैंने बोला नहीं लूँगी, तो बोल रहे थे जान से मार देंगे। जब कुछ लोग आने जाने लगे रास्ते से, जब वो लोग देखे कि रुक रहे हैं तब उसने छोड़ के भागा। मैं पुलिस को फ़ोन लगाई, पुलिस आई, मैं सारी घटनाएं बताई। सारी घटना बताने के बाद भी सर जब मैं भड़वारा थाने आई तो मेरे को 2.5 से 3 घंटा बिठाया गया। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा था, ये बोल के कि पहले हम पूरी जानकारी लेंगे कि जो तुम ये घटना बता रही हो वो सही है कि नहीं, उनसे हम पहले पूछेंगे। तो बताइए सर कि अगर वो जो आरोपी है क्या वो बता देगा कि मैं इस तरह उसके साथ कांड किया हूँ। इसके बाद फिर मैंने जब बोला कि आप क्यों नहीं रिपोर्ट लिखेंगे, तो बोले कि हम नहीं लिखेंगे जब तक पूरी साबित नहीं हो जाती। इसके बाद पता नहीं क्या ही सोची है, तब जाके मेरी रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट लिखने के बाद कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे को प्रभात पटेल 29 अप्रैल को मेरे को मेरे घर से लेके आया था। पुलिस के साथ में हम लोग आए थे, महिला यहीं बड़वारा थाने में आए थे। थाना में हम लोग रुके और मेरे साथ थाने में भी संबंध बनाए गए हैं उस रात को। ये कोई नहीं था, मतलब एक ही सर थे जो ड्यूटी पे थे, बाकी कोई नहीं था। तो थाने में भी मेरे साथ शारीरिक संबंध उस लड़के ने बनाया है। ऐसा करके अभी तक मेरी ये अभी 29 अप्रैल की बात है। सुबह 7:30-8 का टाइम था। तो क्या पुलिस ने आप दोनों को एक ही कमरे में रखा था? हाँ, एक ही कमरे में रखा था। हम सारी रात एक ही कमरे में रहे। फिर वो चाय नाश्ता लेने आए सुबह। जो मैन वाला गेट होता है उसको लॉक कर दिए थे, बाकी पूरा खुला हुआ था। उसी दौरान मैं फ्रेश होने के लिए गई थी तो ये अगला बंदा भी चला गया था। और ये जो मेन गेट होता है वहाँ पे 2 वॉशरूम है, तो मैं अंदर वाली भी थी, ये बाहर जैसे मैंने वैसे बाहर वाला लॉक की थी, वहाँ पे मेरे से संबंध बनाया। मैं सीसीटीवी कैमरा भी चेकअप करवा सकती हूँ। इस बात को आपने पुलिस से नहीं बताया? सर वहाँ पे कोई थे ही नहीं, फिर बाद में आए हैं। फिर उसने बोला कि मैं शादी करूँगा, इस कारण से फिर मैंने नहीं बताया। तो मेरी यही गलती हो गई थी कि उस टाइम फिर मैंने बताया तो मेरे भी बोली मेरा DNA टेस्ट कराइए, तो ये बोले कि नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारा पति है। पति का दर्जा बना के और से इनने मेरी इस तरह की रिपोर्ट बना दी। उनके घर में जाते हैं, चाय नाश्ता सब करते हैं TI सर, और बोलते हैं कि कोई उसके घर में मिलता नहीं है। मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढे हम लोग हैं? सर ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उनको ढूंढ के दूंगी। ये तो सब कुछ उनको बताया जाता है कि जो मुजरिम नहीं मिलता तो कैसे ढूंढना है, कैसे नहीं ढूंढना है। ये उनको आइडिया रहेगा कि मेरे को आइडिया रहेगा।